2000 प्योर देसी की मुर्गियां बड़ी वाली जो कि अंडे दे रही हैं, उनको कम खर्च में पालने के तरीके पर आज का वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सुबह 5 बजे उठकर सब्जी मार्केट जाना, 2 रुपये किलो में सब्जी लाकर चाप कटर से छोटे छोटे टुकड़े करना और उनको फिर मुर्गियों को खिलाना। हालांकि सब्जी अकेले में तो मुर्गी नहीं पल रही है, उनको दाना भी दिया जाता है। मैं सब आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आपकी स्क्रीन के सामने 2000 प्योर देसी की मुर्गियां, इनसे अंडे लेकर चूजे निकालने तक की कहानी आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह फार्म की चौड़ाई 20 फीट है और लंबाई 200 फीट है। यह फार्म कारंजा में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर है। नागपुर से अमरावती के लिए जाते हैं तो बीचों बीच में कारंजा नाम का गांव पड़ता है, वहां पर यह फार्म है। इस फार्म के अंदर प्योर देसी की 2000 मुर्गियां हैं। तो आप देखिएगा 14 एकड़ में पूरी बाउंड्री है, वहां फ्री रेंज में सारी मुर्गियां चरा करती हैं। और इसमें कम लागत में पालने के तरीके पर ही आज का वीडियो है, शायद आपको पसंद आए। तो आप देखिएगा 14 एकड़ में बाउंड्री, फ्री रेंज में चरती हुई 2000 प्योर देसी की मुर्गियां। तो कोई हमें यह कहता है कि प्योर देसी की मुर्गियों को दाना नहीं लगता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। 2-5 आपके पास है तो चलता है, मगर ज़्यादा मुर्गियां जहाँ रहती हैं तो फीड भी बहुत ज़्यादा लगता है। और 2000 अंडे देती हुई मुर्गियां, तो उनका दाना कम खाएं या हमें दाने की बचत हो, उसके लिए सुबह 5 बजे सब्जी मार्केट ये गाड़ी जाती है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बहुत सारी सब्जियां खराब वाली, जैसे लाल भाजी, पालक, मेथी, प्याज, टमाटर, भिंडी, ये सब लाके और यहाँ पर रखा जाता है। फिर इसके ऊपर जो सटक पड़ी हुई है आप देख रहे हैं, प्रेशर के पानी से बाजार से आई हुई सब्जियों को धुलते हैं। और जब सारी सब्जियों को धुल लिया जाता है, उसके बाद स्क्रीन पे देखिए, इस चाप कटर से छोटे छोटे टुकड़े करके मुर्गियों को खिलाने के लिए इसको तैयार किया जाता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि प्योर देसी की मुर्गी 90 से 100 ग्राम दाना खा के एक अंडा देती है। 2000 प्योर देसी की मुर्गी हम मोटा मोटा 100 ग्राम के हिसाब से भी जोड़ते हैं तो 200 किलो दाना लगता है। 200 किलो दाने को अगर हम 40 रुपये किलो में भी जोड़ते हैं तो 8000 रुपये का दाना हर दिन लग रहा है। और 8000 रुपये मतलब मायने रखता है जी। और अगर आपने 2000 रुपये दिन भी बचा लिया, बचा लेना यानी कमा लेना, तो यहाँ वही तैयारी किसान करता है और उसी पद्धति से पैसे बचाने की कोशिश करता है। उसके लिए चाप कटर, सब्जी लाकर धुलने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करना। उसके बाद फिर जो फ्री रेंज में कुछ मुर्गियां चरती हैं तो उनको वहाँ घास मिल जाता है, मगर जो मुर्गियां फार्म के अंदर होती हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर में एक एक मुट्ठी काम वाला भाई वहाँ पर सारी मुर्गियों को कटी हुई सब्जी खिलाता हुआ आप देखिएगा। और आगे मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा आपको इन मुर्गियों से अंडे लेकर किस तरीके से हैच कराया जाता है। 8000 अंडे हैच करके चूज़ा निकालते तक मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूं और उसकी बारीकी से जानकारी भी देने वाला हूं। तो यहाँ पर देखें, जो फार्म संभालता है वो आदमी सारी मुर्गियों को कटी हुई सब्जी थोड़ी थोड़ी दूर में वो डालते हुए चल रहा है। अब सारी मुर्गियों में उथल पुथल मच गई क्योंकि शोर भी बहुत होता है। तो जहाँ शोर होता है, 2000 मुर्गियाँ होती हैं, तो जब मुर्गियाँ इधर से उधर उछल कूद करती हैं तो जो मुर्गियाँ फ्री रेंज में बाहर चल रही होती हैं वो भी अंदर आ जाती हैं। और कमाल ये भी कि सारी मुर्गियाँ बड़े शौक से इस फीड को खा भी रही हैं। तो आप देखिएगा, जो मुर्गी बाहर थी वो भी अंदर आ गई और बहुत सारी अंदर है। अब फार्म का स्ट्रक्चर देखिए, आप बड़े बड़े मोटे एंगल देख रहे हैं, लोहे के खंबे सामने देख रहे हैं। यहाँ पर नीचे भी मुर्गियाँ हैं, ऊपर भी मुर्गियाँ हैं। यहाँ पर 6 फीट नीचे जगह दी गई है जहाँ पर पेरेंट है, अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं। और इसी के ऊपर बच्चे हैं जो मैं थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जहाँ हैचरी होती है तो वहाँ पर कुछ अगर किसी लॉट में कोई बच्चा बच गया तो उनको पालने का प्रबंधन भी होता है। तो इस फार्म में जो मोटे मोटे एंगल लगे हुए हैं, 6 फीट की हाइट पर ऊपर छोटे बच्चे पला करते हैं और नीचे दूसरी मुर्गियां हुआ करती हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा,
कटी हुई सब्जी और लोहे के मोटे मोटे एंगल भी देखें। यहाँ काम वाला हरी सब्जी उनको खिला रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सारी मुर्गियाँ अब खराब वाली सब्जी जो कट करके दिया है उसको खाने में लग गई हैं। अब यहाँ से छोटे छोटे पार्टीशन करके किसान ने रखा हुआ है। अब बड़ा माल भी यहीं पर है। तो जब बड़ा माल स्ट्रेस में ना हो इसलिए यहाँ पर इनके लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई। प्योर देसी की मुर्गी आप देखिएगा 6 फीट की हाइट 8 फीट की हाइट में ऊपर बांस में बैठी, क्योंकि इनको ऊपर बैठना बड़ा पसंद होता है। ये अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करती हैं और रेस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका भी होता है कि आप मचान बना के ऊपर मुर्गियों को बैठने के लिए स्थान दे दें। उससे कैनिबलिज्म की शिकायत नहीं होती, मुर्गियाँ स्ट्रेस में नहीं आती हैं और रिलैक्स फील करती हैं। यहाँ पर भी वह सब्जी कटी हुई लगा के चला गया किसान और वहाँ पर भी ये हरी सब्जी मुर्गियाँ खा रही हैं। तो प्योर देसी की मुर्गी में हम देखते हैं कि ठंड के दिन में सबसे ज़्यादा डिमांड अंडे की होती है, मगर यहाँ किसान अंडा नहीं बेचता है। आप देखिएगा 2000 प्योर देसी की मुर्गी का विशाल फार्म आपकी स्क्रीन पे। ये सारी मुर्गियाँ ग्रीन फॉडर कटी हुई सब्जी खा रही। यहाँ किसान अंडे लेता है और उसके हैच करा के चूज़े निकालता है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये प्योर देसी वही मुर्गी है। अगर इसका चूज़ा 1 दिन का लेते हैं और यह बड़े होकर मुर्गी बनती है तो अंडे देकर, अंडे को सेक कर अंडे से चूज़ा निकालने की क्षमता यह ब्रीड रखती है। इसको कहते हैं प्योर देसी। तो इतनी सारी जहाँ मुर्गियाँ हैं तो अंडे भी बहुत सारे मिलते हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारे अंडे हर दिन मिलते हैं। इनको कलेक्ट करके इकट्ठा किया जाता है और फिर सैनिटाइज करके अंडों की सफाई करके हैच में लगाने की तैयारी यहाँ पर जो फार्म संभालते हैं वह किया करते हैं। अंडों की सफाई ना किए जाने पर आप जानते हैं इकोलॉजी जैसे बहुत सारे रोग बच्चों के साथ फार्म पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर 8000 अंडे की 2 मशीनें हैं और एक हैचर है। स्क्रीन के सामने आप जो देख रहे हैं इस पर भी अंडा लगा हुआ है और जो बीच में हरे रंग का हैचर है और लेफ़्ट साइड में हम कैमरा घुमाते हैं तो यहाँ पर भी एक मशीन है। तो 3 मशीन है। तो 2 हैचरी मशीन है और एक हैचर है। एक एक खोल के इनके अंदर लगे हुए अंडे, और प्योर देसी के अंडे कैसे होते हैं वो भी देख लें, कलर में कैसे होते हैं और कितने बड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक मशीन में ये अंडा लगा हुआ है और इसको टेम्परेचर दे के, तापमान दे के जो चूज़े निकालने की प्रक्रिया है वह मशीन के अंदर पूरी होती हुई आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी मशीन है, इसको बंद करने के बाद दूसरी मशीन खोलते हैं। इसका लॉक बहुत एयर टाइट लॉक होता है। जब आप लेंगे तो मतलब बाहर की हवा अंदर ना जाए इतना पैक हुआ करती है मशीन, नहीं तो टेम्परेचर नहीं बनेगा। तो एक मशीन में अंडा लगा हुआ हमने देखा, दूसरी मशीन का लॉक यहाँ किसान खोलता हुआ, इसमें भी आप देखिए बहुत सारे अंडे प्योर देसी के यहाँ लगे हुए हैं। 8000 अंडों को एक साथ हैच कराने की क्षमता इस फार्म में है। और अंडों का रंग भी देखिएगा तो आप देखें कि जो फ्री रेंज में चरती हुई मुर्गी जो होती हैं वो अंडे देती हैं तो किस डार्क कलर के जो अंडे आपकी स्क्रीन के सामने हैं और वाइट भी हैं। तो प्योर देसी की मुर्गियां इसी प्रकार के रंग के अंडे दिया करती हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इन दोनों मशीनों में 18 दिन तक अंडे रहते हैं। 18 दिन जब अंडों को मशीन में रखे हुए हो जाते हैं तो एक एक ट्रे निकाल कर और कैंडलिंग की जाती है। तो नीचे से टार्च मार के अंडे के अंदर बच्चा बना या नहीं बना यह देखा जा रहा है। जिसमें रोशनी आर पार हो रही है उन अंडों को निकाल के अलग कर दिया जाता है, वो कोई काम के नहीं है। और जिसमें रोशनी आर पार नहीं जा रही है यानी उस अंडे के अंदर चूज़ा बन चुका है। तो 18 दिन के बाद यह प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद उठाकर सारे ट्रे हैचर में चले जाते हैं। तो 18 दिन जो दोनों मशीनों में अंडे होते हैं वहाँ पर ट्रे चलता है, ऊपर नीचे होते रहता है। और ऐसा कैंडलिंग करने के बाद फिर इनको हैचर में ले जाते हैं। वहाँ पर अंडों को हिलाया डुलाया नहीं जाता, ट्रे में बिना हिलाए रखे रखते। तो 18 दिन हैचरी में रहने के बाद वहाँ रोटेट होते रहते हैं, मगर हैचर में 3 दिन बिना हिलाए डुलाए ये ट्रे में अंडे रखे रहते हैं। तो 18 दिन उन दोनों मशीनों में अंडा रोटेट होता है और यहाँ 3 दिन बिना रोटेट किए रखा रहता है। 21 दिन जैसे ही होते हैं, 18 दिन वहाँ हो गए, 3 दिन यहाँ, 21 दिन जैसे ही होते हैं तो
चूज़ा छिलका तोड़ के बाहर निकल जाता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो छिलके में बच्चे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, तो छिलका छांट के अलग किया जाता है, बच्चों को छांट के अलग किया जाता है। और एक दिन का चूज़ा प्योर देसी का 55 रुपये में ट्रेन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में बेचा जाता है। स्क्रीन पर आपके मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी फार्म में, जैसा मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन वाला फार्म है, अगर किसी हैच में चूज़ा बच गया तो ऊपर वाले पार्टीशन में चूज़ों को ब्रूडिंग करके और वैक्सीन करके बड़ा करते हैं। तो किसी भाई को अगर 15 दिन का बच्चा चाहिए प्योर देसी का, 1 महीने का चाहिए, तो वहाँ जाके आपको लाना पड़ेगा अपने साधन पर। और डेओल चिक्स को ट्रेन में कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में भेजना है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। जिस रेलवे स्टेशन में आप कहेंगे वहाँ बच्चा चला जाएगा। मगर आप कहें कि मुझे 15 दिन का चाहिए या आप कहें कि मुझे 1 महीने का चाहिए, तो उसके लिए आपको या तो इनसे बात कर लीजिएगा, कोई व्यवस्था होगी तो ये भेज देंगे। और अगर आप नागपुर, अमरावती और नागपुर के आसपास या कहीं महाराष्ट्र से हैं तो फार्म में जाके पेरेंट भी देखें, माल की क्वालिटी देखें, बच्चे देखें, सब कुछ देखें, तब खरीदें। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्योर देसी के बारे में और सारी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं बीमार मुर्गियों के इलाज वाले वीडियो बनाया करता हूं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।